हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग एक नई श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस के बारे में। तो आपका जो आज का रहने वाला चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में एसएससी जीडी में 2021 से लेकर 24 तक जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आइए उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। इस प्रश्न का मतलब है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का वो 2/5 है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो राशि का अर्थात मूलधन का 2/5 है। इसका मतलब ये हो जाता है कि SI/P बराबर आपके पास 2 और बटे में कितना रहेगा 5। इसका मतलब ये है कि आपके पास मूलधन अगर 5 रुपए है तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2 रुपए होगा। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि 5 रुपए की आपके पास राशि है, आपने कहीं 5 रुपए लगाए हैं। दर प्रतिशत चूंकि पता करना है, दर नहीं पता, आपने हार मानी है। आपका जो समय है वो 40 वर्ष है, बटे कितना होगा 100, और ये इंटरेस्ट या ब्याज हो जाता है। और आपका जो ब्याज है वो 2 रुपए दिया है। इसे हम लोग हल करेंगे तो 2 से ये चूंकि 20 बार कटता है, 20 पंजे 100, 100 से 100 एक बार कटता है, अर्थात आर बराबर जो होगा वो 1% आपका उत्तर हो जाएगा। 1% चूंकि विकल्प डी में है तो इसका विकल्प डी आपका उत्तर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉन एक बैंक खाते में ये कितने रुपए जमा करता है। जब 1000 रुपए जमा करता है तो इसका प्रिंसिपल, इसका मूलधन 1000 रुपए हो जाता है। इसमें जो आपकी ब्याज की दर है, जो आपका आर है, जो ब्याज की दर है वो 5% है। चूंकि जो समय दिया है वो 2 वर्ष है, बस आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है या साधारण ब्याज बताना है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा ये आपको बताना है। हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा कितना होता है दर। आपके पास जो दर चल रही है वो 5% है, गुणा 2 बटे में कितना रहेगा 100। 1000 रुपए की राशि का 5% की दर से ये 2 वर्षों का ब्याज हो जाता है। इसे हल करेंगे, 00 से 00 कट गया। इसका मतलब है कि 5 दूनी 10 और ढाई कितना होगा 100। तो आपका जो ब्याज आता है चूंकि डॉलर में चल रहा है तो आपका ब्याज कितने डॉलर हो जाता है। आपका ब्याज तीसरा वाला विकल्प $100 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। धनराशि बतानी है। धनराशि चूंकि नहीं पता, मैं धनराशि को पी मान रहा हूं। आपका जो दर है, आपका जो दर है वो 13% चल रहा है। आपका जो दर है वो 13% चल रहा है और आपका जो समय है वो आपके पास 5 वर्ष है। ये बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है और हम जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस बार ब्याज दिया है और आपसे राशि पूछी जाती है। आपका जो ब्याज है, आपका जो ब्याज है वो 2275 रुपए है। आप थोड़ा सा इसे काट सकते हैं। इसे 13 से काटेंगे या 5 से काट लीजिए। 13 और 5 से काटेंगे, 13 पंजे 65। जब इसे आप 65 से काटेंगे तो ये कुल मिलाकर 35 बार कट जाता है। आप इसे हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर
मूलधन के रूप में कितना आता है? 3500 आता है। आपके प्रश्न का उत्तर 3500 हो गया। एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से कितने रुपए अधिक है? इस प्रश्न को अगर मैं 100 मान के करूंगा तो बड़ा बेहतर हो जाता है। हमें धनराशि नहीं पता, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, व्यक्ति कितने रुपए उधार देता है या लेता है नहीं पता, 100 मान लिया। एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि यदि हमने कोई राशि 100 रुपए मानी है तो 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है जितने प्रतिशत की दर है। इसका मतलब है कि अगर मैं 1 वर्ष के ब्याज की बात करूंगा तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपए होगा। चूंकि प्रश्न 5 वर्षों का है तो 5 वर्षों का ब्याज अगर पता करना चाहते हैं तो इसे 5 से गुणा करेंगे तो 5 वर्षों का ब्याज 120 रुपए होगा। अर्थात अगर 100 रुपए लगाए थे तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, 100 रुपए आपने लगाए हैं, 120 रुपए का अमाउंट नहीं है, मिश्र धन नहीं है, केवल ब्याज है। 120 रुपए का ब्याज है तो प्रश्न में कहा जाता है कि 5 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज है, जो राशि लगाई थी उससे कितने रुपए ज्यादा है। इसका मतलब है कि 120 का जो मान है, जो आपने 100 रुपए लगाए थे उससे कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और आप जिसे 20 बता रहे हैं वो असल में 20 नहीं है, 20 का मान 1200 है। 20 का मान चूंकि 1200 है, आपको बताना है धनराशि। आपको याद है कि आपने धनराशि को माना था 100, आपने धनराशि को 100 माना था, ये 20 का मान है। इस 20 का अगर 100 बनाते हैं तो 5 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100। जब इधर हम लोगों ने 5 से गुणा किया है तो हमें आगे की तरफ अर्थात दाएं पक्ष में भी 5 से गुणा करना होगा। 12 पंजे कितना उत्तर है? 6000। इसका विकल्प तीसरा ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाता है। हम लोग जीडी का प्रीवियस देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 रुपए जमा किए। 4 वर्षों के बाद उसके खाते में कुल 1400 रुपए हो जाते हैं। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की दर कितनी है आपको बतानी है। एक बात मुझे बताइए, कोई व्यक्ति 1200 रुपए लगाता है, उसके खाते में कुल धनराशि 1400 रुपए है, तो मैं आपको बता दूं ये इंटरेस्ट नहीं है, ये ब्याज नहीं है, ये जो 1400 रुपए है ये आपके पास अमाउंट है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। इस 1400 रुपए के अंदर 2 बातें शामिल हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति 1200 रुपए लगाता है, 1400 रुपए की वापसी होती है, इसका मतलब है कि उसे 200 रुपए का ब्याज मिलता है। उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 रुपए है। कोई व्यक्ति 1200 रुपए लगाता है, किस दर से लगाता है नहीं पता। 1200 रुपए लगाता है, किस दर से लगाता है नहीं पता। दर प्रतिशत को आर मान रहे हैं। समय हमारे पास 4 वर्ष है और बटे कितना हो जाता है 100। आप कई बार प्रश्न गलत कर लेते हैं, ये पहचान आप नहीं कर पाते कि जो अंतिम राशि दी है वो इंटरेस्ट है या अमाउंट है, यानी कि वो ब्याज है या वो मिश्र धन है। तो ये 1400 रुपए जो आपका है ये मिश्र धन था। आप इसे हल करेंगे, 00 से आप 00 काट सकते हैं, 00 से 00 काट सकते हैं। आप 4 से काटेंगे तो 4 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। आप चाहें तो फिर 2 से काट सकते हैं, 50/12। 50/12 का मतलब लगभग में 4 दशमलव कितना है? 17%। आप लोग इसे हल करेंगे तो ये 50/12 है। 12 चौक 48, 12 चौक 48। ऐसे कितने विकल्प हैं जो 4 से शुरू होते हैं? तो 4 से शुरू ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तो ये उत्तर हो जाएगा। दशमलव के बाद के अंकों की पूर्ति हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर 4.17
प्रतिशत हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अच्छे कमेंट का हम लोग इंतजार करते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है, तो बिल्कुल इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है। इस प्रश्न को अगर मैं 100 या 100 मान के करूंगा तो बड़ा आसान होने वाला है। देखिए, प्रिंसिपल या मूलधन नहीं पता, मैंने मूलधन को 100 माना है। इस बात की जानकारी अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको दी है कि यदि हम लोग राशि को 100 रुपए मानते हैं तो एक वर्ष का ब्याज उतना ही हो जाता है जितने प्रतिशत की दर चल रही है। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दर 3% है। इसका मतलब है कि एक वर्ष का ब्याज 3 रुपए होगा, लेकिन ये कितने वर्षों की बात है? ये 25 वर्षों की बात है। तो 25 वर्षों का जो ब्याज होगा, जब एक वर्ष का ब्याज आपके पास 3 रुपए है तो 25 वर्षों का जो ब्याज होगा वो आपके पास 75 रुपए होगा। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। कई बार ब्याज राशि के बराबर होता है, कई बार ब्याज राशि से ज्यादा होता है और कई बार ब्याज राशि से कम होता है। प्रश्न में कहा जाता है कि जो राशि है और जो ब्याज है, ब्याज राशि से हमारे हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो 25 का अंतर रखता है। इस 100 में और 75 में जो अंतर है वो 25 का अंतर है, और 25 का जो मान है वो आपके पास कितना है? 600 है। 25 का मान 600 है। 25 का मान 600 है। आपको बतानी है राशि को हम 100 मान के चल रहे थे। राशि को हम लोग 100 मान के चल रहे थे, तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100। इस 600 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर 2400 हो जाता है, जो कि विकल्प तीसरा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप चाहें तो साथ साथ लगा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो जाती है। अगर प्रश्न में यह बात कही जाती है राशि इतनी बढ़ जाती है या कुल इतनी प्राप्त होती है, वो सब बातें मिश्र धन या अमाउंट के बारे में कही जाती है। यहां पर अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा और यहां प्रिंसिपल या मूलधन की बात करूंगा, प्रश्न में कहा जाता है कि 34 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, अर्थात अगर आप 1 रुपया लगाते हैं तो आपको कुल मिलाकर 3 रुपए मिलते हैं। जब कहीं 1 रुपया लगाते हैं और वापिस में रिटर्न में 3 रुपया मिलता है, तो इसमें जो केवल ब्याज है वो कितने रुपए का है? केवल जो ब्याज है वो आपके पास कितने रुपए का है? वो 2 रुपए का है। एक बात आपको पता है कि राशि हमारे पास 1 रुपए की है। हम राशि 1 रुपए की लगा रहे हैं और हमें दर प्रतिशत बतानी है, तो मैंने आर मान लिया। हमारा जो समय हमारे पास 34 वर्ष दिया है। यही ब्याज का फॉर्मेट होता है, यही ब्याज का फॉर्मूला होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपका निवेशित राशि है, वो 1 रुपए है। वापस में चूंकि 3 रुपए मिलते हैं, तो आपका जो ब्याज है वो 2 रुपए का है। बराबर में 2 लगाते हैं, 2 से 17 बार कटता है। आर बराबर जो होगा वो 100 और बटे में रहेगा 17। 17 छक्का लगभग 6 बार जाएगी, 6 के नजदीक में रहेगा। अगर ये मान्यवर 102 होता तो लगभग 6 बार चली जाती। उत्तर 6 के बिल्कुल नजदीक में है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो 6 के नजदीक में और उससे कम है? 102 करने पर उत्तर 6 आएगा। हमारा जो उत्तर होगा मान्यवर वो 6 से कम होगा, और 6 से कम और नजदीक में जो विकल्प मुझे दिखता है वो कौन सा विकल्प है? वो पहले वाला विकल्प है, अर्थात जो आपका उत्तर होगा वो 5.88% होगा।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साहब। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से ब्याजों में 132 रुपए का अंतर है, तो राशि कितनी है? देखिए, हमने राशि को सीधा पी माना है। चाहे 8 वर्ष की बात हो चाहे 9 वर्ष की बात हो, आपका दर प्रतिशत 11 फिक्स है। आपका जो दर प्रतिशत है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर प्रतिशत है, वो फिक्स चल रहा है। जब एक समय 9 वर्ष है और एक समय 8 वर्ष है, तो बताइए 9 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो ब्याजों में जो अंतर पैदा हो रहा है वो दर की वजह से नहीं, वो प्रिंसिपल या मूलधन की वजह से नहीं, ये अंतर समय की वजह से पैदा हो रहा है। समय 1 लगाते हैं, बटे कितना हो जाता है 100। और ब्याजों में जो अंतर है वो आपके पास कितने रुपए है? 132 रुपए। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 11 का ना 11 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर राशि के रूप में, हमारे प्रश्न का उत्तर राशि के रूप में कितना होगा? 1200 रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक है। सामान्य तौर पर जो दर प्रतिशत होता है वो वार्षिक में होता है। 20% वार्षिक है। यदि ब्याज 1750 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने माह के लिए निवेश की जाती है? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 7,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा मूलधन है, 20% की दर है, समय कितने वर्ष है नहीं पता, टी वर्ष माना है। माह में पूछा है वो अलग बात है, लेकिन आप जो समय मानेंगे वो वर्षों में मानेंगे। आपको समय वर्षों में मानना है, बटे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। आपका जो ब्याज है वो 1750 रुपए दिया है। आपका जो ब्याज है वो 1750 रुपए है। जितना हो सकता है इसे काटिए। 00 से 00 कटा, ये 7 से इसका 0 कटा, और मैं 7 से भाग लगाता हूं तो 7 दूनी होता है 14 और 7 पंजे 35। इसे हल करते हैं तो टी बराबर, ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। हमारा जो समय टी बराबर होगा, हमारा जो समय टी बराबर होगा वो 5/4 वर्ष होगा। लेकिन आपका उत्तर वर्षों में नहीं है, इसे माह में चेंज करेंगे। जब इसे माह में चेंज करेंगे तो इसे गुणा किससे करेंगे? 12 से। जब इसे 12 से गुणा करेंगे तो 4 तिया कितना होगा? 12। 4 तिया कितना होगा? 12। 4 से काट रहे हैं, 4 का ना 4 और 4 तिया 12। जब 5 का गुणा 3 से करेंगे तो अब ये उत्तर वर्षों में नहीं है, उत्तर माह में बदल चुका है। आपके प्रश्न का उत्तर 15 माह। हम एसएससी जीडी का प्रीवियस देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए साहब क्या है। किसी धनराशि पर प्राप्त ब्याज उस धनराशि का 81/100 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज है, वो राशि का इंटरेस्ट है, जो ब्याज है वो राशि का 81/100 है। आपका जो ब्याज है वो राशि का 81/100 है, अर्थात SI अपॉन P बराबर 81 और अपॉन में कितना रहेगा? 100। अगली बातों को हल करने के लिए हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो हमारा ब्याज कितना है? 81 है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर।
प्रश्न में दर नहीं पता, मैं दर को x मान लेता हूं। लेकिन एक बात कही जाती है कि जो वर्षों की ब्याज दर है वही आपका समय है। अर्थात अगर दर प्रतिशत को x मानेंगे तो आपको समय भी x मानना पड़ेगा। प्रश्न में कहा जाता है कि वर्षों का जो मान है वो ब्याज के संख्यात्मक मान के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर राशि 100 मानी है, 8% का दर है तो समय भी x होगा। और ब्याज आपका कितना चल रहा है? आपका जो ब्याज चल रहा है वो 81 चल रहा है। हम लोग इसे हल करेंगे तो 100 से 100 कट जाता है, अर्थात आपके पास x² का मान कितना होता है? 81। दोनों पक्षों का रूट निकालेंगे तो x बराबर 9 होगा। लेकिन x आपके प्रश्न के लिए दोनों चीजों की भूमिका निभा रहा है। ये हमें देखना चाहिए कि हमें दर प्रतिशत पता करना है कि वर्षों का मान पता करना है। तो आपसे दर प्रतिशत पूछा है। जब आपसे दर प्रतिशत पूछा है तो 9 हो जाता है, और 9 यानी कि कौन सा विकल्प हो जाता है? चौथा विकल्प हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? इतने से बढ़ जाती है और इतने गुना हो जाती है, वो सब बातें मिश्र धन या अमाउंट के बारे में कही जाती है। प्रश्न में कहा जाता है कि स्वयं का 3 गुना हो जाती है, अर्थात कहीं 1 रुपया लगाओगे आपको वापिस में 3 रुपया मिलेगा। वापिस में 3 रुपया मिलेगा, इसका मतलब है कि जो इसमें इंटरेस्ट होगा वो आपके पास 2 रुपये होगा। 1 रुपया कहीं लगा रहे हैं, 3 रुपये वापिस हो रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो आपके पास कितने रुपए है? जो इंटरेस्ट है वो ब्याज है वो आपके पास 2 रुपये है। आपको पता है कि आप 1 रुपया लगा रहे हैं, दर प्रतिशत नहीं पता, मैंने R माना है, और आपका जो समय है वो 36 वर्ष है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, जो कि 36 और बटे में 100 आना है, और बराबर जो होगा वो आपके पास 2 होगा। बराबर में जो होगा वो 2 होगा, जब 2 से काटते हैं तो 18 बार जाता है। R बराबर हो जाता है 100 बटे 18%। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, और फिर बचा 10, 18 पंजे 90, और फिर बचा 10, 18 पंजे 90, अर्थात 5.55% इसका लगभग में उत्तर आएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात आपके पास 5:1 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? प्रश्न ये है साहब कि ये प्रिंसिपल रहेगा और ये आपके पास इंटरेस्ट रहेगा। प्रश्न में कहा जाता है कि मूलधन और कुल ब्याज, मूलधन में और कुल ब्याज में जो अनुपात है वो 5:1 का है, अर्थात आपने कहीं 5 रुपए लगाए थे। आपने अगर 5 रुपए लगाए थे तो आपको ब्याज के रूप में जो मिलेंगे वो 1 रुपया मिलेगा। प्रश्न में जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। 5 रुपए कहीं लगाए हैं, दर नहीं पता, मैं R मान लेता हूं। दर नहीं पता, मैं R मान लेता हूं। एक बात मुझे बता सकते हैं कि समय आपके पास कितने वर्ष है? मूलधन भी अगर 5 है तो समय का मान भी यहाँ पर आपके पास 5 वर्ष दिया है, बटे कितना होगा? 100। ये ब्याज हो जाता है, और आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कितने रुपए है? 1 रुपये। 5 पंजे 25 और चौका होगा 100। बताइए कि R बराबर कितने प्रतिशत होगा? 4%। आपके प्रश्न का उत्तर C अर्थात तीसरा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3000 ऋण कर लिए। यदि 1.5 वर्षों के बाद ऋण चुकाती है
तो आपको ब्याज बताना है। आपको पता है कोई व्यक्ति कहीं से 3,000 लेता है, अब चाहे डॉलर कहिए चाहे रुपया कहिए, क्योंकि डॉलर में सवाल है तो उत्तर भी डॉलर में आएगा, रुपए में होता तो उत्तर भी रुपए में आता। 3,000 रुपए की राशि है, क्योंकि 6% का दर है, क्योंकि 6% का आपके पास दर है, गुणा भाग आप आराम से कर सकते हैं। 3,000 रुपए की राशि है, 6% का दर है, और आपके पास समय जो दिया है वो 1.5 है, बटे में 100 लगाते हैं, ये ब्याज हो जाता है। इसे हल करते हैं साहब, 00 से 00 कटता है, 1.5 की गुणा 6 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 15 छक्का 90, और जब 9 का गुणा 30 से करते हैं तो 9 तिया 27, अर्थात उत्तर क्या होगा, डी वाला उत्तर हो जाता है। इसमें केवल ब्याज ही पूछ रहे थे। सारा 5,000 रुपए की धनराशि 10% की दर से निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के बाद में प्राप्त होगी। हम कहीं पैसा निवेश करते हैं, जो राशि हमें वापस मिलती है, जो राशि हमें वापस मिलती है वो केवल इंटरेस्ट या ब्याज नहीं होता, वो केवल इंटरेस्ट या ब्याज नहीं होता, वो अमाउंट या मिश्र धन होता है। लेकिन अमाउंट पूछा जाएगा तो पहले ब्याज को निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपके पास जो राशि है वो 5,000 रुपये, आपका जो दर चल रहा है वो 10% चल रहा है, और आपका जो समय है वो 3 वर्ष है, बटे कितना होगा 100। 5,000 रुपए की राशि है, 10% की दर है, और 3 वर्ष का समय है, तो आपका जो ब्याज होगा, आपका जो ब्याज होगा, आप इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो ब्याज 1,500 रुपये। आपने कहीं 5,000 रुपये लगाए हैं और 5,000 लगाकर 1,500 का ब्याज मिला है। 5,000 रुपये लगाए हैं और 1,500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 6,500, क्योंकि आपसे पूछा है कि आपको वापिस में कितना मिलेगा, ब्याज नहीं पूछे हैं, आपसे मिश्र धन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी, और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से कितने रुपए कम है। इन प्रश्नों को करने के तरीके पर चर्चा पहले भी हुई है। हम राशि को एक बार पुनः 100 मान लेते हैं। राशि को अगर 100 मानते हैं तो ये अच्छी बात हो जाती है कि 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है जितने प्रतिशत की दर होती है। जब 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है और जितने प्रतिशत की दर होती है तो 1 वर्ष का ब्याज 15 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये कहीं लगा रहे हैं, 1 वर्ष में 15% के हिसाब से 15 का ब्याज होगा। लेकिन समय जो है वो 6 वर्ष है, अर्थात आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा वो 90 रुपये होगा। प्रश्न में कहा जाता है कि जो ब्याज है वो राशि से, जो राशि लगाई थी उससे कितने रुपए कम है। हमारे हिसाब से 10 कम है, लेकिन वास्तव में अगर आप देख रहे हैं तो ये कितना कम है, ये 800 कम है। जब 10 का मान आपके पास 800 है तो 1 का मान 80 है। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपसे मिश्र धन नहीं पूछे हैं, आपसे राशि पूछे। जो राशि आपने मानी है वो 100 वाली है, जो राशि आपने मानी है वो 100 वाली है। जब 1 का मान 80 होगा तो 100 का मान कितना होगा, 8,000 होगा। आपके इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाता है वो 8,000 हो जाता है, 8,000 उत्तर हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। यदि अगला प्रश्न है आपका
यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना है, तो आपको दर बतानी है कि दर कितनी है। आपने किसी व्यक्ति से जो पैसा उधार लिया है वो 52,000 रुपये, 52,000 रुपये उधार लिए, 52,000 पर दर नहीं पता, आर मानते हैं, लेकिन जो आपका समय है, जो अवधि है, वो कितने वर्ष है? वो 4 वर्ष। 52,000 पर 8% की दर से आप 4 वर्षों का ब्याज निकालना चाहते हैं। 4 वर्षों का जो ब्याज है वो केवल आपके पास 20,800 दिया है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, 00 से 00 हम इसका काट लेते हैं, 00 से 00 हम इसका काट लेते हैं, और एक सिंगल जीरो इसका भी काट लेते हैं। 52 चौका 208 से कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। आपके प्रश्न का उत्तर जो हो जाता है वो कितने प्रतिशत हो जाता है? आपके प्रश्न का उत्तर 10% हो जाता है। आप लोग काट पीट तो कर सकते हैं, 10% उत्तर हो गया। अगला है कि एलेक्स ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बचत बॉन्ड के रूप में 1,500 रुपये डॉलर का निवेश किया। 4 वर्षों के बाद उसे कितने का ब्याज मिलेगा? हम कहीं जो लगाते हैं वो केवल 1,500 रुपये लगाते हैं। इस 1,500 रुपये पर 6% की दर है और 4 वर्ष का ब्याज है। हमें इस प्रश्न में केवल और केवल जो बताना है वो सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज बताना, केवल सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज बताना है। 00 से 00, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 90 चौका कितना है? 360। कैलकुलेशन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उत्तर आता है 360। आपके प्रश्न का उत्तर 360 हो जाता है। किसी धनराशि पर प्राप्त ब्याज, आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो राशि का 64 बटे कितना है? 81 है। जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो राशि का 64 बटे 81 है, अर्थात SI अपॉन P बराबर 64 बटे 81 होगा। इस बात का यह मतलब निकल के आता है कि मैंने कहीं 81 रुपये निवेश किए थे तो मुझे बदले में केवल 64 रुपये का ब्याज मिलेगा। 81 रुपये हम कहीं लगा रहे हैं। प्रश्न में कहा जाता है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, अर्थात अगर दर प्रतिशत को x मानेंगे तो आपको समय को भी x मानना पड़ेगा। अगर दर प्रतिशत को x मानेंगे तो समय को भी x मानना पड़ेगा, और जो ब्याज आता है वो आपका 64 रुपये आता है। मैं इसे हल करता हूं तो x² बराबर 64 गुणा 100 अर्थात 6400 बटे कितना होगा? 81। ऊपर 6,400 हो जाता है, नीचे 81 हो जाता है। इसका रूट निकाल रहे हैं। 6400 का जो रूट है वो 80 होगा, 81 का 9 होगा। 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72 और फिर 9 अट्ठे 72, 8.88 पूरा पूरा नहीं आएगा, लगभग में आएगा, जो कि आपके कौन से विकल्प में मौजूद है? पहले विकल्प में मौजूद। अगला देखिए साहब, क्या प्रश्न रहेगा आपका। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में, यह दशमलव नहीं है, ये 1000 के साथ कोमा लगा है, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 416.25 रुपये का ब्याज मिलता है। ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा कितना होगा? दर। हमने कहीं P रुपए लगाए हैं, 7% का दर चल रहा है, 7% का दर चल रहा है और समय 5 वर्ष है, बटे कितना होगा? 100।
किसी राशि पर 7% की दर से 5 वर्षों का जो ब्याज है वो 4016 और दशमलव कितना है, 4016 दशमलव कितना है आपके पास, 4016.5 है। आप इसे चाहें तो थोड़ा काट पीट कर भी सकते हैं। ये 4016.5 है, इसका दशमलव हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। इसका दशमलव हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। आपको पता है कि 7 पंजे 35, इसे 35 से मैं काटूंगा। 35 से काम की बात सुनिए, अगर 10 बार हम लगाते हैं तो 35 ढाई 35 यार कम रह गया। लास्ट में 0 हो नहीं सकता, लास्ट में तो 5 होगा और ये तो बहुत कम है। जब आप इसका काटफीट करेंगे तो 7 पंजे 35 से जो कटेगा वो 11,475 बार कटेगा। आपका उत्तर 11,475 है। अगला प्रश्न है कि 20% की नाम मात्र दर के अनुरूप ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा देय है, अर्धवार्षिक देय है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं है, लेकिन जब इसमें आ गया है तो हम इसे करेंगे। ये जो प्रश्न है ये कंपाउंड का है। ये जो प्रश्न है ये आपके पास कंपाउंड का है। आपकी जो दर है वो कितने प्रतिशत है, आपकी दर 2% है। लेकिन अगर मैं छमाही की बात करूंगा, अगर मैं बात करता हूं छमाही के बारे में, ये सवाल चूंकि कंपाउंड का है, ये कंपाउंड के तरीके से होगा। अगर हम बात करते हैं वर्ष की तो एक वर्ष में 2% लगाना है, लेकिन जब छमाही के हिसाब से लगाएंगे तो एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, एक छमाही की दर 1% हो जाएगी। पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की दर अगर 2% है तो 6 महीने की दर 1% हो जाएगी। और चक्र वृद्धि का मतलब क्रमागत से होता है। हम क्रमागत वृद्धि करना चाहते हैं। अगर आप 1 और 1% का अगर क्रमागत वृद्धि करना चाहते हैं तो x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई बटे 100 हो जाता है। आपको लगे कोई भी सवाल जो कंपाउंड का है ज्यादा उल्टा हो सकता है तो आप उसे क्रमागत वृद्धि के हिसाब से कुल वृद्धि निकाल सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 गुणा 1 और बटे कितना होगा 100। आप इसे हल करेंगे 2.01% आएगा और 2.01% जो आपका विकल्प है वो बी है। सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अब मैं अगले सेशन में आपको मिलूंगा। इसमें कुल 49 यानी 49 प्रश्न है। तो ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।